एज्यूम कीजिए कि विवाह जैसा दिखता है और जैसा होता है उसमें कई बार बहुत गैप होता है। कई समाजशास्त्री मानते हैं कि विवाह 6 स्तरों पर बांटे जा सकते हैं। इनमें से एक स्तर ऐसा है कि दो पति पत्नी ऐसे हैं, दुनिया भर को लग रहा है कि वो सफल हैं, खुश हैं, सुखी हैं, जबकि उनके बीच में पति पत्नी का संबंध है ही नहीं, शून्य है एकदम। समाज का दबाव ऐसा है कि वो किसी से कह नहीं सकते हैं, किसी तरह से काम चलाते हैं और सबके सामने खी करते रहते हैं, अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं। तो और आपको पता है कि जो ट्रेडिशनल समाज है वहां ये दिक्कत ज्यादा है। अफगानिस्तान के इलाके में कोई लड़की अपने तालिबानी पति से खुश ना हो, अलग होना चाहे, उसे आसानी से ऑप्शन मिलता होगा या उसको इहलोक से अलग होना पड़ता होगा? इहलोक से अलग होना पड़ेगा, तो सब ऑप्शन है नहीं, तो बेचारी क्या करे? ये किसी भी ट्रेडिशनल सोसाइटी में, किसी ग्रामीण समाज में, जैसे मैं हरियाणा राज्य से हूं, वहां के गांव में अगर कोई ऐसी स्थिति हो, ये बहुत आसान होगा अलग होना। लोग सोचेंगे इससे बढ़िया है कि काट लेती है जिंदगी, छोड़ो कितना झंझट लेंगे, है ना? तो ये स्थिति होती है। उसने एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाई। एक्स और वाई पति पत्नी है, संयोग से इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो पति पत्नी वाला संबंध होता है वैसा संबंध नहीं, लेकिन नफरत नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की चिंता भी करते हैं, केयर करते हैं। एक्स कोशिश करता है कि वाई खुश रहे, वाई कोशिश करती है एक्स खुश रहे, लेकिन किसी वजह से इनके बीच में फिजिकल और साइकोलॉजिकल रिलेशन वैसा नहीं है जो पति पत्नी में होना चाहिए, किसी भी रूप में नहीं, शून्य है एकदम। परिवार ठीक ही चल रहा है इन लोगों का, इनका परिवार चल रहा है, इनकी वजह से इनके पेरेंट्स भी, जो अगली पीढ़ी है वो भी, वो सब खुश हैं, उन सबकी जिंदगी बनी हुई है। वाई किसी वजह से मान लेते हैं कि मेडिकली उसको जरूरतें भी नहीं है उस तरह की जो एक्स को जरूरतें हैं, फिजिकल कनेक्शंस की जरूरत है। एज्यूम कर लीजिए कोई मेडिकल प्रॉब्लम उसको है कि इसलिए उसके मन में वैसा भाव नहीं आता है, हार्मोनल इश्यू है, कोई ऐसी मतलब डिसीज है इसकी वजह से वो हार्मोन्स उतना एक्टिव नहीं होते। इसकी जरूरत है कि वो फिजिकल कनेक्शंस में कभी कभी हो, उसकी आवश्यकता है कि वो आवश्यकता उसके परिवार में पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों के बीच में ऐसी दूरी है इस मामले में कि संभव नहीं है कि वो नजदीक आ सके। पुरुष और स्त्री जानवर छोड़ना, नर मादा छोड़ना है, किसी को भी किसी के साथ आप छोड़ देंगे तो वो रिलेशनशिप में आ ही जाएंगे। मन भी एक चीज होती है, स्वभाव भी एक चीज है, आपस में कितना जुड़ाव है, कितना दुराव है। कई बार होता है कि नफरत जैसा होता है, कई बार लगाव है, अजनबीपन है, किसी के साथ नहीं कनेक्शन बन पाता है, वो स्थिति इनकी है। शादी इनके पेरेंट्स ने कर दी थी जबरदस्ती। दो स्थितियां हैं। एक बार एक्स कहीं यात्रा पे गया, वहां उसको मिल गई जेड नाम की एक लड़की या महिला। जेड अविवाहित है मान लीजिए, और बात हुई तो दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण हुआ। दो ऑप्शन है, आपको दो में से एक चुनना है। बाइबल में लिखा है कि एडल्ट्री नहीं होनी चाहिए। एडल्ट्री का मतलब फिजिकल रिलेशनशिप किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। एक विकल्प यह है कि एक्स और जेड के बीच में फिजिकल रिलेशन ना हो, लेकिन साइकोलॉजिकल रिलेशन अच्छा खासा डेवलप हो जाए। साथ में समय गुजारें, व्हाट्सएप चैट करें, मोबाइल पर खूब बातें करें, रात दिन बात चल रही है और तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, और तुम कैसे हो, बस तुम्हें याद करके जी रहे हैं, ऐसे ऐसे डायलॉग मार रहे हैं दोनों एक दूसरे से। इन फिजिकली कनेक्ट नहीं हो रहे क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। दूसरा, एक बार ये लोग मिले और अटैचमेंट हुई, फिजिकली कनेक्ट हुए, ये समझते हुए कि हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां अलग किस्म की हैं, उसने तय कर लिया कि बस हम संबंध को यही समाप्त करते हैं, ताकि समाज में, हमारे परिवार में किसी को परेशानी न हो। हमारे जीवन में कुछ अपूर्णताएं थी, उसके लिए हमने एक दूसरे की मदद की, इसके बाद हम दूर रहेंगे, कनेक्शन में नहीं रहेंगे, इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे, बातचीत ज्यादा नहीं करेंगे, समय एक दूसरे को नहीं देंगे। ये स्थिति हो सकती है। तीसरा ऑप्शन शायद कुछ सोचने पर वो है नहीं, दो ही ऑप्शन है।
आपको ये बताना है कि अगर यही दो ऑप्शन हैं तो इनमें से ज्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा है, पहला या दूसरा। और हम कह रहे हैं कि ज्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा है, तो हम शायद ये सोच के बात कर रहे हैं कि परिवार, समाज, नैतिक ढांचा बना रहे, उसके हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन बेहतर है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि पहला ऑप्शन बेहतर है, भावनात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हो जाएं, जुड़ जाएं, फिजिकल कनेक्शन ना हो। कितने लोग मानते हैं कि एक बार का फिजिकल रिलेशन बेहतर है, इमोशनली एक दूसरे से ना जुड़े। खड़ा करें। इसमें फिर भी कुछ लोग हैं। बाकी लोग क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ और ऑप्शन दूं आपको जरा ना, कहां से लाके दूं भाई, उसने दो ही ऑप्शन दिए हैं। जब पैट्रिक नॉवेल्स में से दो ही ऑप्शन दिए, मैं तीसरा कहां से लाके दूं आपको, दो ही ऑप्शन दूंगा ना। लोग दुविधा में, दुविधा इसलिए है कि ये कंसेप्ट थोड़ा सा अभी आपने पढ़ा नहीं। पैट्रिक नॉवेल्स में कहा, मैं तो उपयोगितावादी हूं। उपयोगितावादी होते हैं प्रयोजनवादी, रियलॉजिस्ट। कोई नियम अपने आप में नैतिक नहीं होता है। हमें यह समझना चाहिए कि परिणाम नैतिक होना चाहिए। नियम में फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, परिणाम अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है। इस स्थिति में यदि इन दोनों में इमोशनल साइकोलॉजिकल कनेक्शन हो गया, भावनात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हो गए, ये व्यक्ति 24 घंटे अपने परिवार में रह के भी कहीं और सोच रहा हो, अपने परिवार से डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, बच्चों से, पेरेंट्स से, पत्नी से, शायद आगे चल के सम्मान भी ना कर पाए, दूरियां बढ़ने लगे। एक इमोशनल रिलेशन जिसमें फिजिकल कनेक्शन नहीं है ज्यादा घातक साबित होगा उस पूरे सिस्टम के लिए। इसकी तुलना में यदि एक बार का संबंध फिजिकल है पर इमोशनल साइकोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है, तो उस परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए घातक साबित नहीं होगा, बल्कि यदि इसकी नेचुरल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, और ये कोई अननेचुरल बात तो कर नहीं रहा है, अगर कोई नेचुरल इसकी रिक्वायरमेंट थी जो पूरी नहीं है, और उसकी अगर वैकल्पिक तरीके से पूरी हो गई, तो हो सकता है कि ये अपने परिवार में और बेहतर तरीके से रह सके, निश्चिंत होकर, संतुष्ट होकर रह सके, जो उसके परिवार के लिए और बेहतर हो। ये बात एक्स के बदले वाई पे भी हो सकती है, किसी पे भी हो सकती है। जब मैंने आपसे कहा था कि वेश्यावृत्ति एक ऐसी चीज है जो दुनिया के किसी समाज में खत्म हो ही नहीं सकती, उसकी एक वजह यह भी है, हो ही नहीं सकती। एक विवाह का सिस्टम अपने आप में इतना इम्परफेक्ट है कि वेश्यावृत्ति का स्कोप वो खुद ही बना देता है। यदि कुछ लोग यहां तक कह दें कि वेश्यावृत्ति न हो, विवाह व्यवस्था खत्म हो जाएगी। विवाह व्यवस्था चल पा रही है तो इसलिए एक बैकअप ऑप्शन सबके पास उपलब्ध है। जो जरूरतें पूरी नहीं हो पाई वो कहीं और से पूरी कर लें, नहीं तो वो तबाही मचा देंगे। जो जो लोग अपने जीवन में खुश नहीं है, वेश्यावृत्ति है तो वहां देखेंगे, नहीं तो पड़ोसी घर में देखेंगे। जरूरत तो है नहीं उनकी। परिवार का स्ट्रक्चर बना रहे, इसके लिए एक वॉल्व जैसा कुछ होना बहुत जरूरी है, और उस सेफ्टी वॉल्व है परिवार व्यवस्था का। ये इस बारे में कुछ लोग कहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग जिस पीढ़ी के लोग आप समझ पा रहे होंगे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि बाइबल में जो नियम लिखा है उसको पूरी तरह से फॉलो करना है, चाहे परिवार टूट जाए, या परिवार को बनाए रखने के लिए हम थोड़ा फ्लेक्सिबल होंगे, नियम के बदले परिणाम पर ध्यान देंगे। इनमें से कौन सी अप्रोच ठीक लगती है आपको? परिणाम पर ध्यान देंगे, है ना। तो जो विचारधारा ये कहती है कि नैतिकता का संबंध इस बात से है कि परिणाम ठीक निकले, उसको बोलते हैं टीलियोलॉजी। इसलिए इसका नाम क्या है? परिणाम सापेक्षवाद। परिणाम के अनुसार, परिणाम की सापेक्षता में नैतिकता होती है। परिणाम बड़ा है नियम से। जो व्यक्ति कहे कि परिणाम बड़ा है, नियम छोटी चीज है, उसको बोलते हैं परिणाम सापेक्षवाद, प्रयोजनवाद। कहे कि परिणाम बड़ा है, नियम छोटी चीज है, उसको बोलते हैं परिणाम सापेक्षवाद, प्रयोजनवाद। जो कहे ना भाई ना, जो नियम है वो नियम अंतिम है, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसको बोलते हैं डी ऑन्टोलॉजी, परिणाम निरपेक्षवाद। परिणाम पर ध्यान नहीं देना है, नियम ही अंतिम सत्य है, नियम किसी भी परिणाम की तुलना में बड़ा है। मैं आपको इन दोनों शब्दों का मतलब समझा पाया?
मुझे फिर एक दो बातें बताइए। 2-4 दिन पहले क्लास में मजाक में किसी ने मुझसे कहा कि सर आप झूठ बोलते हैं। मैं खूब बोलता हूँ, जम के बोलता हूँ। जब जब मुझे भरोसा हो कि इससे किसी का फायदा होगा, आराम से बोलता हूँ। इतनी भी गिल्ट फीलिंग मुझे नहीं होती है। जब मुझे पता हो कि मेरे झूठ से किसी को फायदा होने वाला है तो बोल दूंगा। कल को आप में से कुछ बच्चे